Hey everyone, welcome to my channel and I hope you are all well and very हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। वैसे भी एक ही दिन रह गया है और सभी को श्री राधे। आई होप राधा रानी आप सभी के ऊपर कृपा कर रही हैं और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये रीडिंग होगी आपके जनवरी मंथ के लिए कि आपका जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन इसके अंदर होगी, इसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो ये मैंने एंजल कार्ड्स निकाले हैं आज। ओके, तो बेसिकली पहले हम इनको एक बार शफल करके फिर इनसे कार्ड्स निकालेंगे, देन देखते हैं आपके लिए क्या थीम रहने वाला है जनवरी के लिए। ऑल्सो ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी और नहीं भी करेगी। आपके साथ जो मैच करता है उस पार्ट को रखिए, बाकी लेट इट फ्लाई। ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। वीडियो में मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे मैच हुआ है या नहीं, और शेयर कीजिए अपनों के साथ ताकि उन लोगों को भी अच्छी चीज़ें सुनने को मिले और प्रिडिक्शन वो भी देख सकें। तो देखते हैं आपके लिए जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाला है जनवरी मंथ में, क्या होल्ड करके बैठा है 2026 आपके लिए। लेट्स चेक, शफल कर लेते हैं ठीक से। यू आर रेडी। तो पहले मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आई थिंक आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखिए। बी असर्टिव रहना है, रिकंसीडर, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड ट्रस्ट। तो कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन, और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। पीसफुल रेजोल्यूशन अगर आ रहा है, और बाकी निकाल लेते हैं। देखो, अभी हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, मैंने इनको निकाल कर रखा है। पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं कि आपके लिए मेनली क्या है। तो सबसे पहली बात, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, यू आर रेडी। अगर आपने किसी चीज को लेकर बहुत मेहनत की है इस साल में, तो आप उसके लिए तैयार हो, असर्टिव रहो। ये जो की देख रहे हो ना आप इनके हैंड में, ये की आपको मिलने वाली है। फॉर सम ऑफ यू आपका क्राउन चक्र और आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है, वो ओपन होने वाला है। ठीक है। ऑल्सो रिकंसीडर, यहाँ पर आपको कुछ पॉज लेने की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, आपको दोबारा से किसी चीज को कंसीडर करना है, यहाँ आपको एक पॉज लेना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे टोटली एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये टाइमिंग्स आपके लिए देखो बिल्कुल परफेक्ट है। जनवरी का मंथ आपके लिए अच्छा भी रहेगा, बट इन सम पॉइंट्स आपको कुछ चीजों को रिकंसीडर करके चलना है। अगर आपकी हेल्थ इस साल आप बहुत परेशान रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपकी जनवरी मंथ में आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और उसे इम्प्रूव करने के लिए आप और भी कुछ नई ट्रिक्स अपनाएंगे, या किसी अच्छे डॉक्टर को और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर हो सकता है आप, ये पता नहीं मेरे मुंह से बार बार क्यों आ रहा है, कहीं बाहर जाने की बात मैंने अभी प्रीवियस अपनी रीडिंग में भी की थी। वो मैंने 2026 के लिए की थी, आप उसको देख सकते हैं, मैं यहाँ लिंक भी डाल दूंगी उसका। तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कहीं बाहर जाएंगे, तो हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं अपनी हेल्थ को लेकर, या अपनी कंसर्न इतना आपको है अपनी हेल्थ को लेकर, तो हो सकता है आप किसी बाहर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने वाले हो। ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑल्सो, टाइमिंग्स मैंने बोला है तो टाइमिंग्स पे ट्रस्ट रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने भगवान पर तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पर, आप यहाँ पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, यहाँ पर फायर है। तो कुछ लोग हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, हो सकता है किसी किसी के यहाँ पूजा हो, कुछ लोग हवन भी करवाते हैं न्यू ईयर पे। तो ये वाली टाइमिंग्स जनवरी की बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अभी चेक कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ है पीसफुल रेजोल्यूशन। हो सकता है आप अपने मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए ये हवन वगैरह कराने वाले हैं। सो लेट्स चेक विद टैरो, क्योंकि आपका जो एंजल कार्ड के थ्रू आया है वो तो बहुत प्यारा मैसेज आया है। बाकी देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहेंगे आपके जनवरी मंथ के लिए। सो लेट्स चेक कैसा रहने वाला है आपका जनवरी मंथ। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, वेट अ सेकेंड, मैं इसको आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ।
तो मैं इसको इस तरीके से हाइड करके रखूंगी। यहाँ द लवर्स का कार्ड आया है, मेजर आर्काना आया है, यू आर रेडी। तो देखो मैं एक यहाँ ये बोलना चाहूंगी, नंबर 6 आया है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है और कुछ विक्ट्री आपको, कुछ फ्रूटफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। आप शायद इस वाले लव के लिए तैयार हैं, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द मून, बी असर्टिव। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की भी नीड है, क्योंकि यहाँ अगर मून का कार्ड आया है तो वैसे ही रिवर्स आया था, बट मैं इसको रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, या मैं इसको रिवर्स ही लेती हूँ। अगर मून रिवर्स आया है तो मैं इसको रिवर्स लेती हूँ। बी असर्टिव का कार्ड है, यानी कि आपकी जो एंजाइटीफुल जो आपकी लाइफ अभी तक चल रही थी वो यहाँ पर एक तरीके से खत्म होने वाली है, अगर ये कार्ड रिवर्स में आया है। ऑल्सो आपके लिए मून साइकिल्स इंपॉर्टेंट होंगी। ये मेरी उस रीडिंग में भी ये बात आई थी। एम्प्रेस का कार्ड, रिकंसीडर का कार्ड यहाँ एम्प्रेस के साथ आया है। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज्यादा सोच में हैं या उसके लिए कुछ कर रहे हैं, बट रिकंसीडर तब करना है आपको जब ये एक तरीके से बोलिए एक पैशन वाला कार्ड भी होता है, जो मैं यहाँ पिकअप कर पा रही हूँ एनर्जी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे रिलेशनशिप में आगे जा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक कार्ड लवर्स का आया है। वैसे तो आपकी डिवाइन यूनियन होने वाली है। अगर आप लोग लवर्स हैं या आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो लवर आने वाला है। आप वो लव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि ये इतना फास्ट हो सब कुछ, आपको समझ ही नहीं आए और आप उसको कंसीडर ना कर पाओ। तो यहाँ पर आपको वेट के लिए बोला जा रहा है, रिकंसीडर। एक बार देखो वो बंदा या बंदी कैसी है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। एक बार रुककर सोचना है, पॉज लेना है, उसके बाद एक्शन लेना है। वैसे तो यहाँ पर ये किसी बहुत सी फीमेल्स के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी का जो इशू था वो मुझे यहाँ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। दी एम्प्रेस का कार्ड है, आप उस पोजीशन पे जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। बट मैं यहाँ एक बात और बोलूंगी, बी असर्टिव। अगर आप अपने बहुत सारे मेंटल इश्यूज से बाहर निकल के आ रहे हो ना, तो आपके लिए एक हाई टाइम है, आपके पास वो की है। गो थ्रू करो, अपने अंदर जाओ, अपनी इनर वॉइस को सुनो, है ना। क्योंकि अगर मून का कार्ड रिवर्स आया है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइड आपके अंदर से भी खत्म हो रही है ना। एंजल्स आपको बोले हैं बी असर्टिव। रिकंसीडर वाली जो कंडीशन आ रही है, अगर कहीं आपको झुकने के लिए भी कहा जाएगा तो एक बार सोचना। कुछ कंडीशन मुझे थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है कि क्या मुझे ये ऑफर अभी लेना चाहिए, किसी ऑफर को लेकर मुझे यहाँ पर ये वाली चीज फील हो रही है। तो एक बार थोड़ा माइंडफुल होके सोचिएगा, कोई भी चीज हो, है ना। रिकंसीडर में आया है तो कोई भी चीज हो तो एक बार माइंडफुल होकर सोचने की नीड है आपको यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। देखो, इम्प्रूविंग हेल्थ, जगलिंग करोगे इम्प्रूविंग हेल्थ को लेके। हेल्थ इम्प्रूव होगी लेकिन जगलिंग कर रहे हो, सोच रहे हो पैसा बहुत लगेगा, कैसे करेंगे, क्या होगा। बट समहाउ आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। जगलिंग नहीं करो। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सब कुछ ठीक से लेकर चल रहे हैं, तो इट्स गुड, अच्छी बात है। आप सब कुछ अच्छे से लेकर चल रहे हो, आप उसे लेकर चलो, उसको लेकर चलिए आप, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके कार्ड यहाँ पर 2 आया है, तो यू नीड बैलेंस इन योर लाइफ। अगर आपका फाइनेंशियल इशू है भी, या अगर आपकी जो भी मेडिसिन पहले से चल रही आई हैं या चल रही हैं, स्टिल चल रही हैं, तो वो आपको चलाकर रखनी है, क्योंकि इसीलिए आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ये मत सोचेगा कोई भी कि हाँ हमें छोड़ देनी है। नो नो नो, नहीं करना है।
तो काफ़ी प्यारे-प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए जनवरी मंथ में। ऐसा कोई बहुत टफ टाइम नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये थोड़ी-सी मुझे ये लग रही है कि आपको कंसीडर करनी है। रिकंसीडर करो, कोई भी फैसला ले रहे हो 10 बार सोचो, ठीक है? आप ये सोचो कि अगर हमारी लाइफ में इतना अच्छा सब कुछ आया है तो वो हमने कैसे पाया है? कुछ खराब होने से पहले आपकी जो इनर वॉइस होती है वो आपको सिग्नल्स देती है, ओके? तो उसको सुनना, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उस टाइम पे उसको सुनना। तो आपके जो भी अगर देखो ये वाली चीज़ इसलिए भी आती है कि हमें कहीं न कहीं भगवान ही या हमारी अंदर की आवाज़ हमें रोक रही होती है कि हमें मालूम होता है कि वो चीज़ एक ऐसी होने वाली है जो हमारे लिए शायद अच्छी नहीं होगी, बट वो हम शायद से जोड़ देते हैं। लाइक मैंने जैसे अभी कहा, तो शायद में ना जोड़ के उसको कंसीडर कीजिएगा। आपको लगे कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए इस बारे में, बात कीजिएगा, देन आप अपना डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, ओके? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक लेडी भी दिखाई दे रही है, ओके? तो यहाँ पर वो मैंने जैसे बताया कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज किसी-किसी के चल रहे थे, वो यहाँ रिजॉल्व हो रहे हैं। नंबर 3 है किसी की डिजायर्स कंप्लीट हो रही हैं। ऑल्सो हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बट अगर आप पैसे को दे ज्यादा अच्छी बात है, पैसा देखकर खर्च करना चाहिए, सोचकर खर्च करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें अभी बाहर नहीं जाना है, तो आप उस चीज को ज्यादा टाइम डिले में ना डालकर कुछ टाइम के लिए रोक दें, ताकि आपका जो मनी है वो और कलेक्ट हो जाए आप अच्छे से बिना किसी मेंटल प्रेशर के आप वहां जा सकें। तो 2 नंबर यही बोलते हैं यहाँ पर, या आप बहुत जगलिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, है ना? तो बहुत ज्यादा वेवी सा आपकी लाइफ में अभी पैसे को लेकर चल रहा है, तो ये सब चीजें भी इम्प्रूव होंगी। टेक टाइम, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है इस चीज के लिए, बट हाँ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, इट्स गुड थिंग। और ट्रस्ट रखो अपने भगवान पे। यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, बड़ा प्यारा आया है, क्योंकि ये भी एक कार्ड आपका यही बोलता है कि एक गुरु है, उनकी शरण है, आप उनकी शरण में हो, है ना? और एक तरीके से ये डिवाइन कार्ड है। नंबर 5 है, ट्रस्ट रखेंगे तो आपका जो नंबर 5 है, यानी कि इस कार्ड का नंबर 5 है, यानी कि चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पॉजिटिव वे में होंगे, ओके? क्योंकि यहाँ ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है, तो फुली फेथ रखिए अपने भगवान पर, या जिस किसी भी रिलीजन में आप हैं उसको मानते हैं, फेथ रखिए। आपका मन अगर डगमगाता है तो मैं यही एडवाइस दूंगी, मेडिटेट कीजिए। और जिस किसी को भी आप सुनते हैं जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ओके? और इट्स अ हाई टाइम फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे फॉर सम पीपल, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, किसी किसी को देखो यू आर रेडी, आप रेडी हो बहुत सारी चीजों के लिए, बट बी असर्टिव रहे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम जब बहुत खुश होते हैं ना, तो हम उसके नेगेटिव पार्ट को देखना भूल जाते हैं, तो दोनों ही पार्ट्स को देखकर कंसीडर करके चलें, ओके? सब कुछ बहुत अच्छा सा जनवरी में आपके लिए आ रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जिस किसी का भी जनवरी में बर्थडे आता है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है, और हाँ ये वैलिड रहेगी आपकी जनवरी मंथ में, आप इसे कभी भी देखेंगे या जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका तभी का मैसेज होगा। आप इसे देखिए, आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एंड हिट बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे।